दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, 6 जुलाई 2023 की करंट अफेयर की रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है दोस्तों। इसके लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया था, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का एक रॉकेट है दोस्तों। इसके अलावा बात करें यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों, वो कौन सी है? तो वो नासा है। जबकि भारत की बात करें तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है दोस्तों। जापान की स्पेस एजेंसी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाक्सा के नाम से जाना जाता है। जबकि रूस की स्पेस एजेंसी जो है दोस्तों, वो रोसकोसमोस के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इसरो के द्वारा भी हाल ही में कुछ रॉकेटों का जो है दोस्तों और उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, उनको जान लेते हैं। इसरो ने दोस्तों हाल ही में PSLV C54 के द्वारा भूटान के उपग्रह जो थे उनको लॉन्च किए थे दोस्तों। और SSLV D2 के द्वारा आजाती सेट और EOS 07 को लॉन्च किया था। इसके अलावा LMV-3 के द्वारा वनवेब के 36 उपग्रहों को भी एक साथ इसरो ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है दोस्तों। जबकि और बात करें PSLV C55 के द्वारा भी दोस्तों सिंगापुर के अभी हाल ही में 2 उपग्रहों को इसरो ने लॉन्च किया है दोस्तों। GSLV F12 और NVS-01 इन दोनों को लॉन्च किया है दोस्तों, और ये नेविगेशन से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो कल परसों की करंट अफेयर में ही मैंने बताया था कि संघाई सहयोग संगठन जो है दोस्तों, उसका 9वां सदस्य बनाने की घोषणा ईरान को कर रखी है। जबकि इसको उस समय तक औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया था, जबकि अब इसको शामिल कर लिया गया है। तो संघाई सहयोग संगठन जो है दोस्तों SCO, इसका 9वां सदस्य स्थायी ईरान को बना दिया गया है। ईरान की बात करें दोस्तों तो ईरान की वर्तमान में राजधानी तेहरान है। जबकि वहां पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख मरुस्थल दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-कबीर हैं दोस्तों। और ईरान में ही रामसर कन्वेंशन हुआ था दोस्तों। 2 फरवरी 1971 को इसको आयोजन किया गया था और 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर SCO की बात करें दोस्तों तो SCO की स्थापना 1996 में की गई थी दोस्तों। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसको संघाई 5 नाम दिया गया था। 2001 में दोस्तों जब इसको नाम बदल करके SCO कर दिया गया था। और भारत और पाकिस्तान जो थे दोस्तों इसमें कब सम्मिलित हुए थे? तो भारत और पाकिस्तान 2017 में दोनों को सम्मिलित किया गया था। स्थायी सदस्यों की बात करें दोस्तों तो स्थायी सदस्य 9 हैं इसके। जबकि NDB जो है दोस्तों न्यू डेवलप बैंक का नया सदस्य किनको बनाया गया है? तो इसको मिस्र को बनाया गया है। आसियान की बात करें दोस्तों तो आसियान का भी अभी हाल ही में नया सदस्य एक और जोड़ा गया है। तो आसियान में नया सदस्य तिमोर लेस्टे को जोड़ा गया है। और ये कौन से नंबर का है? तो ये 11वें नंबर का है दोस्तों। इसके अलावा बात करें G20 2023 जो है दोस्तों, इसकी बैठक अब की बार भारत के पास है अध्यक्षता यानी कि दोस्तों। जबकि G7 2023 जो है इसकी अध्यक्षता जो है जापान कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है दोस्तों? तो हाल ही में SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जो दोस्तों इसको विजेता टीम भारत रही है। और भारत ने कौन सी बार ये ट्रॉफी जीती है? तो इसने 9वीं बार भारत ने ट्रॉफी जीत ली है दोस्तों। उपविजेता की अगर हम बात करें तो उपविजेता कुवैत रहा है दोस्तों। इस चैंपियनशिप का अब की बार कौन से नंबर का संस्करण था आपसे पूछ लिया जाए तो ये 14वें नंबर का संस्करण था। और फाइनल जो मैच था वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो भी हाल ही में कप भारत ने जीते हैं या ट्रॉफी जीती है उनका भी जिक्र करें तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है दोस्तों हाल ही में किसने जीता है? तो इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप है वो भारत ने जीता है। और ये फुटबॉल से ही संबंधित है दोस्तों। जबकि उपविजेता की बात करें तो लेबनान रहा है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये भी फुटबॉल की ही एक ट्रॉफी है और इसका विजेता कर्नाटक रहा है दोस्तों। डुरंड कप की बात करें तो ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसको कतर दोहा में आयोजित किया गया था। जबकि अर्जेंटीना जो है इसको जीती थी दोस्तों।
और फ्रांस जो है इसको हरा करके अर्जेंटीना जीती थी, यानी कि फाइनल मैच इन दोनों के बीच में हुआ था। अंडर 70 महिला फीफा वर्ल्ड कप की बात करें दोस्तों तो ये भारत में आयोजित किया गया था, जबकि विजेता टीम इसकी स्पेन रही थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पैक्ट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा बना है दोस्तों? तो इंडिया पोस्ट के साथ में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पैकेट सेवा के लिए दोस्तों अभी हाल ही में समझौता करने वाला 39वां देश कनाडा बन गया है दोस्तों। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स की जो निर्यात सुविधाएं हैं उनको बेहतर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कनाडा और यूएसए के बीच में दोस्तों कौन सी उत्तरी अक्षांश रेखा है? तो वो 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा इन दोनों को विभाजन का कार्य करती है। अगर कनाडा की एक्स्ट्रा बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला सीमा का जो देश है वो कनाडा ही है दोस्तों विश्व में। और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था दोस्तों वो भी 1987 में 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत से संबंधित था दोस्तों। ये कनाडा में ही आयोजित किया गया था और 16 सितंबर को ही दोस्तों ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कोप 15 का आयोजन जो है दोस्तों वो भी मॉन्ट्रियल कनाडा में ही किया गया था, जो कि जैव विविधता से संबंधित था। इसके अलावा कामागाता जो मारू था वो क्या था? तो वो एक जहाज था दोस्तों, जबकि अथावास का झील कहाँ पर है? तो ये भी कनाडा में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? तो जो पतली प्लास्टिक की थैलियाँ आती है दोस्तों उन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश न्यूजीलैंड बन गया है। अगर न्यूजीलैंड की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो वो वेलिंगटन है, जबकि वर्तमान में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो क्रिस हैपिकिंस वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। इनसे पहले जेसिका अर्डर्न वहाँ की प्रधानमंत्री थी दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है, जबकि थीम की बात करें 2023 में इसकी क्या थीम थी? तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों। इसके अलावा डेबी होकले मेडल जो है किस देश की महिला क्रिकेटर को दिया गया है दोस्तों? तो ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर को दिया गया है। जीएसटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था दोस्तों। ये समवर्ती सूची पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष प्रकार का टैक्स है दोस्तों। इसको लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी जो है दोस्तों वो फ्रांस देश में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो सम्मेलन है दोस्तों उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है दोस्तों हाइड्रोजन का उत्पादन, उपयोग और इसके वितरण पर विशेष ध्यान कैसे दिया जाए, ये प्रमुख इसका उद्देश्य था। भारत के द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों? तो 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है दोस्तों। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी खोज जो है वो कैवेंडिश ने की थी। परमाणु संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, जबकि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक आपसे पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और दोस्तों तीसरे नंबर का ट्राइटियम इसका समस्थानिक है। इसके अलावा बात करें विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो किस देश ने चलाई है? तो वो जर्मनी ने चलाई है दोस्तों। सूर्य से जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, जो प्रकाश प्राप्त होता है वो नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? तो दोस्तों वो यूके ने सम्मानित किया है, यानी कि इंग्लैंड ने सम्मानित किया है दोस्तों। ऑस्कर की बात करें दोस्तों तो अब की बार ऑस्कर जो थे वे 95 नंबर के ऑस्कर थे दोस्तों और भारत ने इसमें 2 अवार्ड जीते थे। नाटू नाटू सॉन्ग जो है दोस्तों आरआर फिल्म का, उसने भी दोस्तों 1 अवार्ड जीता था, जबकि द एलिफेंट विस्पर जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी 1 अवार्ड उसने जीता था। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब की बात करें दोस्तों तो ये किससे संबंधित है? तो ये इंग्लैंड के जो नए राजा थे उनकी ताजपोशी अभी हाल ही में की गई थी, चार्ल्स तृतीय, उससे संबंधित था दोस्तों। जबकि गज उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया गया? तो ये गज उत्सव जो है असम में मनाया गया था।
प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है दोस्तों ये कब शुरू किया गया था, तो ये 1992 में शुरू किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन है, लालियान ज्वाला छांगटे को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसको सम्मानित किया है, AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर से लालियान ज्वाला छांगटे को, जो कि मिजोरम के रहने वाले हैं दोस्तों। फीमेल की बात करें दोस्तों तो फीमेल में किसको दिया गया है, तो वो मनीषा कल्याण को दिया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें दोस्तों, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों उसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया था, जबकि गोल्डन बूट की बात करें दोस्तों तो वो एम्बाप्पे को दिया गया था। ये अर्जेंटीना के कप्तान थे और इनकी टीम ने अब की बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों। फीफा रैंकिंग जो है दोस्तों अभी हाल ही में जारी की गई है और उसमें भारत के अगर स्थान की बात करें तो भारत को 100वां स्थान दिया गया है। ICC का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों, तो वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मीराबाई चानू को हाल ही में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है दोस्तों उसके प्रमुख पद पर MU नायर को नियुक्त किया गया है। CBI का हाल ही में प्रमुख जो है किसको बनाया गया है दोस्तों, वो परवीन सूद को बनाया गया है। अगर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख की बात करें दोस्तों किसको बनाया गया है, तो वो परवीन कु श्रीवास्तव को बनाया गया है दोस्तों। नीति आयोग की बात करें दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, जबकि CEO के बारे में पूछा जाए तो BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं दोस्तों। भारत के CDS की बात करें दोस्तों तो भारत के पहला CDS कौन बना था, तो वो विपिन रावत जी बने थे दोस्तों, जबकि वर्तमान में कौन है या फिर द्वितीय कौन है, तो वो अनिल चौहान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत ली है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका कौन से नंबर का संस्करण था अब की बार, तो ये छठे नंबर का इसका संस्करण था दोस्तों। जबकि बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो प्रिया कुमारी को दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में हम बात करें, पहली हैंडबॉल प्रीमियर जो लीग थी दोस्तों वो जयपुर में आयोजित की गई थी, जबकि इसको जीतने वाला स्टेट कौन सा था, तो वो महाराष्ट्र टीम इसको जीतने वाली थी। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की अगर बात करें तो ये भारत में आयोजित की गई थी दोस्तों, और भारत ने कुल इसमें कितने गोल्ड जीते थे, तो भारत ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 गोल्ड जीते थे दोस्तों। निखत जरीन ने जीता था, स्वीटी ने जीता था, और नीतू पंघाल ने जीता था दोस्तों, और लवलीना बोरगोहन ने जीता था। अगर पुरुषों की बात करें दोस्तों तो पुरुषों की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी दोस्तों। महिला प्रीमियम जो लीग था, महिलाओं का IPL था, उसकी विजेता टीम कौन सी रही, तो उसकी विजेता टीम मुंबई रही थी दोस्तों।